पंडरीनाथ भगवान के एक परम भक्त चोखा मेला, क्या नाम? चोखा मेला। दो दंपति ब्राह्मण पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और साथ में आम लेकर के जा रहे थे। पंडरीनाथ भगवान को भोग लगाएंगे। सबसे भारत में सबसे सरल ठाकुर जी हैं हमारे श्री विट्ठल भगवान, सबके लिए द्वार खोल के बैठे हैं ठाकुर जी। तो आम लेकर के गए दो विप्र दंपति, इतने में ही बीच में ही एक साधु आ गए और साधु आकर के बोले, अरे दंपति आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले अच्छा, आपके झोले में कुछ प्रसाद की सामग्री है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ पवा दो। तो दोनों पति पत्नी बोले कि अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, ठाकुर जी का भोग लगा दें, अर्पित कर दें, उसके बाद आपको दे देंगे। बोले मैं तब तक रुक नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी कुछ दो ना। तो पति ने पत्नी से कहा, संत साधु के रूप में ही विट्ठल को देख लो, खवा दो। और आम दिए। अब वो आम चौंखें और चूस चूस करके थोड़ा सा उसमें बच जाए और उसको फिर से झोला में डाल दें। वो दोनों कहेंगे, अरे एक तो आम चूस रहे हैं, फिर आधे अधूरे झूठे इसमें डाल रहे हैं, विट्ठल के भोग के लिए ये सामग्री, इसको पूरा झूठा कर रहे हैं। फिर दूसरा आम लें, उसको चौंक के फिर डाल दें, तीसरा आम लें, ऐसे 4-5 आम जल्दी जल्दी उन्होंने चौंक करके डाल दिए। पति ने कहा कोई बात नहीं, साधु हैं, पता नहीं किस भाव में होंगे, 2-3 आम अभी साबुत बचे, इनको धो के हम विट्ठल को चढ़ा देंगे, चलो। साधु वहां से चले गए, दोनों दंपति आगे गए तो अचानक से वो थैला इतना भारी हो गया। पत्नी बोली पता नहीं इतना भारी थैला हो गया है, उठ ही नहीं रहा मुझसे, आप थोड़ी सहायता कराओ। उन्होंने भी उठाया, बोले इतना भारी कैसे हुआ? जैसे खोल के देखा तो एक छोटा सा बालक उस थैले के भीतर था। वो साधु कोई और नहीं थे, साक्षात पंडरीनाथ भगवान थे। और वे ही आम चौंक चौंक करके अपने अधरामृत से उसमें एक बालक अर्पित करके गए। भगवान ने जिनको चोख करके प्रदान किया उन्हीं का नाम पड़ गया चोखा मेला। ऐसे चोखा मेला जी प्रकट हुए। लेकिन उन दंपति ने विचार किया, समाज संसार क्या बोलेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बोले दुनिया को कैसे हम उत्तर देंगे कि ये बालक कहां से आया? घर परिवार के लोग तो जानते हैं कि मैं गर्भवती नहीं हूं, और अचानक से इस बालक को लेकर घर जाऊंगी तो क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे हम कि ये बालक कैसे आया? पति ने कहा जिन्होंने दिया वो ही रक्षा करेंगे, और एक वृक्ष के नीचे उस बालक को छोड़ दिया। वहीं कोई दंपति थे, ब्राह्मण नहीं थे, वो सामान्य थे। तो ठाकुर जी का दर्शन करके वे ठाकुर जी से पुत्र की कामना कर रहे थे कि हमें एक संतान प्राप्त हो जाए, नाथ कृपा करो विट्ठलनाथ। तभी उनको रुदन की आवाज आई तो देखा वृक्ष के नीचे एक बालक है। उन लोगों ने कहा देखो मांगा ठाकुर जी, ठाकुर ने तुरंत दिया, चलो अब यही हमारा बालक। और उस बालक को वे ले गए अपने साथ। चरमकार थे माता पिता, खेती बाड़ी भी करते थे। बालक का नाम चोखा मेला पड़ा, या ऐसा कहें नाम तो उस समय कुछ और होगा, लेकिन बाद में जब इनका प्रकाश हुआ तब संतों ने इनका मूल नाम बताया कि इनका नाम तो चोखा मेला है, ये ठाकुर जी के प्रसाद से प्रकट हुए। धीरे धीरे बड़े हुए, पिताजी से विट्ठल भगवान की कथाएं सुनते थे। एक दिन उनके मन में आया कि दुनिया के लोग इतना प्रसाद चढ़ाते हैं, मैं क्या चढ़ाऊं? तो अपने खेत की ही सामग्री, अपने खेत में लगे हुए फलों को ही तोड़ करके बड़े भाव से, बड़े उत्साह से चोखा मेला जी अपने एक वस्त्र में सारे फल तोड़े, विठोबा को खिलाऊंगा, अपने हाथ से अर्पित करके आऊंगा। पहुंच गए। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख प्रसाद खोलने लगे तो कुछ पुजारियों ने, क्या कर रहे हो? बोले कि मैं प्रसाद लेके आया हूं ठाकुर जी का, अपने हाथ से पवाऊंगा विट्ठल को। बोले तू अधिकारी है, इतना पवित्र आत्मा है, इतना पवित्र जन्म है तेरा कि तू अपने हाथ से पवाएगा ठाकुर जी को? बोले तो इसमें क्या हो गया, सब सामग्री होती तो भूमि में ही है, अब भूमि में तो हर प्रकार की वस्तु होती है, वो तो पवित्र नहीं होती, ठाकुर जी फिर भी पाते हैं। तो मैं जीव हूं, मेरी पवित्रता अपवित्रता मेरे जन्म से कैसे हो सकती है? अच्छा जवान लड़ाता है हमसे। लोग बागों ने मार पीट करके चोखा मेला जी को भगा दिया।
और उनके फल की सामग्री भी बाहर फेंक दी। बोले तेरे हाथ का छुआ पंडरीनाथ नहीं पाएंगे, तू योग्य नहीं है। उनकी बातों का बुरा नहीं लगा चोखा मेला जी को, ठाकुर जी पे गुस्सा आया। बड़ों के भगवान बन गए हो, धनवानों के भगवान बन गए हो, योग्य लोगों के भगवान बन गए हो, तो मेरे हाथ का नहीं पाओगे आप। जा रहा हूं मैं। और दिखा के गए, देखो कितना अच्छा वाला सेब है, मीठा मैं ही खाऊंगा, आपको नहीं दूंगा। किसी अन्य पर कितना सहज स्वभाव। ये केला देख रहे हो, कितना बढ़िया, मैं खाऊंगा इसको, आपको नहीं खिलाऊंगा। ऐसा करते हो आप, अपने भक्तों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो। ठाकुर जी को डांट करके थोड़ी देर लड़ झगड़ करके चोखा मेला जी चले गए। यहां लगी, इधर लगी थी, चोट लगी ठाकुर जी चोखा मेला जी को। रात्रि में बैठे बैठे बेचारे सिकाई कर रहे थे, अपने सब माता पिता से छुपा रहे थे कि इनको बताऊं ना कि मुझे आज मारा मंदिर में। पंडरीनाथ भगवान से देखा नहीं गया। रात्रि में बैठे थे, तभी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आने लगी, सुंदर तुलसी की मालाओं की सुगंध आने लगी। आहा, दिव्य तेज जैसा दिखने लगा। चोखा मेला जी ने जैसे ही देखा, आहा, पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। मंदम मंदम चाल, कमर पर हाथ धर के ठाकुर जी मटक मटक के चल के आ रहे हैं। चोखा मेला ने जैसे ही देखा, देख करके प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन लड़ने लगा। क्यों आए अब? सुबह तो भगा दिया था, मार पीट के मुझको भगा दिया था। बड़े घरों में जाओ, बड़ी जात में जन्मे लोगों के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो आप? ठाकुर जी आए, आकर के चोखा मेला को हृदय से लगाया। जहां जहां चोट लगी थी वहां अपने हाथ से सहलाने लगे। बोले चोट लगी? चोखा मेला के तो नेत्र सजल। ठाकुर जी को इतने समीप से पहली बार और प्रत्यक्ष बोलते चलते फिरते ठाकुर जी देखे। 2-3 बार तो उसको मूर्छा जैसी आ गई। ठाकुर जी ने संभाला, अरे संभाल, ऐसे मत कर, आप सच में आए हो? बोले हाँ, मैंने सुबह बहुत डांटा आपको, मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं, सुन वो फल कहाँ है? तू बोल रहा था बहुत मीठा सेब है, बहुत अच्छा केला है, कहाँ है? खा गया क्या? चोखा मेला बोला, आपको लगता है मैं तो बस चिढ़ा रहा था आपको, मैंने नहीं खाए। तो कहाँ है, जल्दी लेके आना। चोखा मेला लेकर के फल आए। पंडरीनाथ एक बार स्वयं पाते हैं और अपना ही पाकर के अपना प्रसाद अधरामृत चोखा मेला को खिलाते हैं। बोले मेरे पुजारी गंदे नहीं है, कुछ नियम बना दिए हैं इसलिए तो नहीं, मेरे को कोई मन में भाव नहीं आया। अच्छा हुआ उन्होंने पीटा मुझे, पीटा तो आप आ गए, नहीं पीटते तो आप आते। मेरे साथ कुछ व्यवहार ऐसा किया उन लोगों ने तो आप आ गए ना मेरे पास। मुझे बंधुओं देखो, सम्मान की इच्छा उसी को ज्यादा होती है जिसको अपमान का भय होता है, या फिर अपमान भी उसी का ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। चोखा मेला जी को और किसी भक्त को सम्मान की इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। उसका अपमान कितना भी करे दुनिया, उसको पता ही नहीं चलेगा। चोखा मेला जी, ठाकुर जी अब पावे फिर पवावे, फिर पावे फिर पवावे। 2-3 फल पाने के बाद ठाकुर जी बोले, अच्छा चल अब बाकी की पोटली बना के मुझको दे दे। चोखा मेला बोले, सब पालो ना। नहीं, ये मैं लेके जाऊंगा, रुक्मणी जी को पवाऊंगा। आज तुम आए थे, तुम्हारे साथ मंदिर में दुर्व्यवहार हुआ, इस वजह से मैंने और रुक्मणी दोनों ने कुछ नहीं खाया। पूरे दिन हम भूखे रहे, आज वो भी भूखी है, तो मैं जाके तेरे ही फल खिलाऊंगा। चोखा मेला जी तो बोले, मुझे सर्वस्व मिल गया नाथ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं आ सकता हूं आपके पास? हाँ तू आना ना, मैं करवा दूंगा व्यवस्था, मैं पुजारियों को स्वप्न आदि देके तेरी व्यवस्था कर दूंगा, तू आ जाना। ठीक है मैं आऊंगा, आप जाओ। ठाकुर जी पोटली लेकर के कमर पर टांग के पहुंचे, जाकर के रुक्मणी जी को गर्भगृह में बुला, आओ बैठो पाओ। दुनिया के 56 भोगों में वो सुख स्वाद नहीं होगा, चोखा मेला के फल पाओ। और पवाने लगे रुक्मणी जी को, प्रेम से रुक्मणी जी पा रही हैं, विठोबा पा रहे हैं। प्रातः काल का समय, काकड़ा आरती होनी थी, जैसे ही द्वार खुले
पंडरीनाथ भगवान के चारों तरफ छिलके पड़े हैं, बीज पड़े हैं। सब लोग देखने लगे, अरे रात में तो मंदिर पूरा स्वच्छ किया था, ये अपवित्र कैसे हो गए? छिलके गुठली कहां से आ गए यहां पर? लोगों का काम है अधूरी चीजों पर अपनी कहानी बनाना। एक बोला, मैं बताऊं? बोला हाँ, वो चोखो मेला आया था कल, उसको हमने मार पीट के भगा दिया, तो कहीं से चोरी चुपके, अब उसके ईमान पे बात आ गई ना, उसको हमने मारा पीटा, तो चोरी चुपके कहीं से घुस करके पूरे मंदिर में झूठा प्रसाद खा करके छिलके फेंक के चला गया है। एक बार भी ये मन में नहीं आया कि विट्ठल नहीं खा सकते? कितना अविश्वास! मतलब चोखा मेला भीतर घुस गया होगा और खा करके छिलके फेंक करके गया होगा अपवित्र करने के लिए, ये कहानी बनाती। और काकड़ा आरती तो हुई नहीं, सब पुजारी पंडाओं ने डंडा उठाए और लेकर के पहुंच गए चोखा मेला के पास। सो रहे थे चोखा मेला जी, रात्रि के 3-4 बजे खटिया से उठाया, उठा करके पानी वाने डाला। तेरी इतनी हिम्मत, तू मंदिर में जाके झूठा! फिर से डंडे आदि मारे उनको। विठोबा तो कहे थे व्यवस्था कराएंगे मेरी, इतना पिटवा रहे हैं। रोने लगे चोखा मेला। वहीं से बोले, नहीं आऊंगा विठोबा, मैं नहीं आऊंगा आपके पास। ये कैसा करते हैं आपके सब लोग व्यवहार? आप हंस रहे हो, पर चोखा मेला की वेदना देखो। बंधुओं, एक व्यक्ति हमसे अगर हमने जो नहीं किया वह बोल देता है ना, तो कितनी पीड़ा होती है। और यहां सब लोग अगर पीछे पड़ जाएं, तो चोखा मेला जी का स्थिति भाव देखो। इतना मारा कि जो रात के घाव थे वो तो खुल ही गए और नए घाव आ गए। बिल्कुल शिथिल अवस्था में चोखा मेला जी रोने लगे। कैसे बताऊं इन सबको कि मैंने नहीं किया? पुजारी बोले, अब ये सबक सीख गया, अब नहीं आएगा कभी। लौट करके जैसे पंडरीनाथ के मंदिर में पहुंचे, भीतर से द्वार बंद कर दिया ठाकुर जी ने और ताला लगा दिया अंदर से, और भीतर से सिसकियों की आवाज आ रही है, ठाकुर जी रो रहे हैं। पुजारियों ने जाकर के खूब द्वार खोला, लेकिन नहीं खुला। ज्यादा हट करने लगे तो भीतर से रोष में और जैसे कोई रोते हुए स्वर में बोलता है, गुस्से में, ऐसे ठाकुर जी बोले, निकल जाओ यहां से, नहीं मिलना मुझे तुम लोगों से। किस बात का अभिमान लेकर के बैठे हो? तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत ऊंचे कुल खानदान में जन्मे हो, तो तुमको अधिकार है मेरी सेवा का। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, प्रलय कालीन समय तक विट्ठल रुक्मणी का मंदिर अब नहीं खुलेगा लोगों के दर्शन के लिए, सदा के लिए बंद रहेगा। जब जब चोखा मेला आएगा, जब जब तुकाराम आएंगे, जब जब ज्ञानदेव आएंगे, जब जब जनाबाई आएगी, केवल तभी खुलेगा, और किसी को दर्शन नहीं दूंगा मैं। नहीं देखना मुझे किसी को, नहीं मिलना मुझे किसी से। मेरे भक्तों का अपमान करते हो, उनको मारते हो। सारा पंढरपुर घुटने पर बैठ गया, नाथ हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें आप जो प्रायश्चित कहेंगे, आप कहेंगे चंद्रभागा में डूब के प्राण त्यागो, हम मर जाएंगे, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार है। नाथ ऐसे रूठ करके मत बैठो। 3 दिन तक ठाकुर जी ने द्वार नहीं खोले अपने। जब बहुत रोने लगे, तब कई भक्तों ने आकर के भी ठाकुर जी के बाहर से प्रार्थना की। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की, इसका प्रायश्चित केवल एक है। क्या? स्वर्ण की पालकी लेकर के जाओ और जाकर के चोखो मेला को बैठा करके उत्सव नृत्य कीर्तन करते हुए मेरे मंदिर में लाओ, तब द्वार खुलेगा। बंधुओं, आज भी उसी परंपरा के अनुसार, तब तो चोखा मेला जी आए, पर ठाकुर जी ने जब चोखा मेला आ गए तो द्वार खुल गए। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, और उस दिन से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, साल में वो एक तिथि आती है, पंडरीनाथ भगवान पालकी में बैठकर के चोखा मेला के गांव जाते हैं आज भी, और वहां जाकर के फल पा करके आते हैं, उनके गांव का फल लेकर के आते हैं। तो भैया कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे ये रूठे, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे ये, और इसमें सबसे बड़ी बात है वैष्णव अपराध। ठाकुर जी रूठ गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? ठाकुर जी रूठ गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? कथा में अरुचि,
कथा चल रही है और आपका मन नहीं लग रहा, आपको अरुचि हो रही है, उबासी आ रही है, मन हो रहा है, कब वो पूरी जाए हम यहाँ से, मन नहीं लग रहा है। ये कथा के प्रति अरुचि, धाम के प्रति अरुचि, नाम के प्रति अरुचि, ये सब, और प्रसाद के प्रति अरुचि। आपके सामने प्रसाद रख दिया ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का प्रसाद, द्वारिकाधीश का प्रसाद, और आप पाते पाते इसमें तो नमक नहीं है, इसमें नींबू नहीं है, इसमें ये नहीं है। प्रसाद के प्रति अरुचि, कथा के प्रति अरुचि, ये सारी भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति जो आपकी अरुचि बनती है, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे नाराज है।